नमस्कार, जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके लिए बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर के आए हैं। फायर का चैप्टर नंबर 8। चैप्टर का नाम है मेरे प्यारे बच्चों फायर हाइड्रेंट सिस्टम। तो वही फायर में फायर हाइड्रेंट सिस्टम क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त। आपने देखा होगा कंपनी में या किसी बिल्डिंग में, हॉस्पिटल में, शॉपिंग मॉल में, इन जगहों पर आप लोगों ने देखा होगा एक फायर की लाल कलर की पाइपलाइन होती है। लाल कलर का पाइप गया हुआ होता है दीवार के किनारे किनारे, लगभग जमीन से 1 मीटर की ऊंचाई पर या जमीन से 1 से 3 फीट की, मतलब जमीन से 3 फीट की ऊंचाई पर एक पाइप गया हुआ होता है। किनारे किनारे मोटा सा पाइप होता है, लगभग 10 इंच तक का, 4 इंच से लेकर के 10 इंची पाइप आपको मिल जाएगा वहां पे। तो मेरे प्यारे दोस्त, जो किसी बिल्डिंग में, शॉपिंग मॉल में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए देखने के लिए मिल जाएगा। या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जब आप जाओगे, जो बिल्डिंग 5 मंजिल से अधिक ऊंची होती है, ऐसी बिल्डिंगों में मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए फायर हाइड्रेंट सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों लगा हुआ मिल जाएगा। तो जो वो लाइनें गई हुई होती हैं उन्हीं को कहते हैं फायर हाइड्रेंट लाइन। उसमें बेटा जगह जगह पर फायर हाइड्रेंट पॉइंट जुड़े हुए होते हैं, उनको कहते हैं फायर हाइड्रेंट पॉइंट या फायर हाइड्रेंट सिस्टम मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार तरीके से, बहुत जानदार तरीके से आप समझ जाएंगे। मैं आपके लिए यहां फोटो वगैरह लगा दूंगा इस वीडियो में मेरे प्यारे दोस्त। बहुत ही शानदार हम समझेंगे। यहां पे लिखा हुआ है व्हाट इज फायर हाइड्रेंट। मेरे प्यारे बच्चों, इधर बढ़ने से पहले 2 लाइनें आज आपके लिए। तो 2 लाइनें क्या है मेरे प्यारे दोस्त, कि 2 लाइनें क्या है, 2 लाइनें बहुत शानदार तरीके से आज आपके लिए मैं लेकर के आया हूं कि टूटे हुए प्याले में जाम नहीं आता, इश्क में मरीज को आराम नहीं आता। कि टूटे हुए प्याले में जाम नहीं आता, इश्क में मरीज को आराम नहीं आता। कि दिल तोड़ने से पहले सोच लिया होता कि बेवफा टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता मेरे प्यारे दोस्त। तो ध्यान रखना, इनके चक्कर में मत पड़ना मेरे प्यारे दोस्त। अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा, पढ़ना बहुत जरूरी है। देखो मेरे प्यारे दोस्त, अगर गिरोगे नहीं तो मेरे लाल पता नहीं चलेगा आपको कि आपके साथ कौन है। गिरना भी जरूरी होता है, अपनों का पता चलता है मेरे प्यारे दोस्त। इससे उठाने को जब हाथ आएंगे ना लोगों के, तब पता चल जाएगा कि आपके साथ कौन है और आपके पीछे आपकी बुराई करने वाले लोग कौन है मेरे प्यारे दोस्त। आप लोग अपनी मेहनत कीजिए, अपनी नौकरी लीजिए मेरे प्यारे दोस्त। आपकी सेहत और पैसा ही आपको आगे बढ़ाएगा और यही आपको बचा सकता है आपके बुरे समय में। अगर आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य सही नहीं है, आपके पास पैसा नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्त कोई आपको बचाने नहीं आएगा आपके बुरे समय में, और ना ही आपका कोई साथ देने आएगा मेरे प्यारे दोस्त। अगर आपका कोई साथ देगा मेरे प्यारे दोस्त, अगर आपका कोई साथ देगा तो एक आपकी पढ़ाई, दूसरा मेरे दोस्त आपका बॉडी, आपका शरीर, और तीसरा मेरे दोस्त जो आप अपनी मेहनत से पढ़ लिख करके पैसा कमाओगे मेरे प्यारे दोस्त। ये 3 चीजें आपके हमेशा काम में आएंगी मेरे प्यारे दोस्त। याद रखना, ये समय, ये दौर ऐसा है मेरे प्यारे दोस्त, इसलिए मैं ये लाइनें आपके लिए बोल रहा हूं। चलिए हम अपने चैप्टर की आगे तरफ बढ़ते हैं और बहुत शानदार जानदार तरीके से समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। व्हाट इज फायर हाइड्रेंट सिस्टम या व्हाट इज फायर हाइड्रेंट। हाइड्रेंट किसे कहते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत ध्यान से समझेंगे। हाइड्रेंट किसे कहते हैं, कंपनी या किसी बिल्डिंग, कोई कंपनियां होती हैं या किसी बिल्डिंग में आपको ये लगे हुए मिल जाएंगे। तो किसी कंपनी या किसी बिल्डिंग में आग लगने पर, किसी बिल्डिंग में या किसी कंपनी में आग लगने पर वाटर मतलब पानी की मेन फायर हाइड्रेंट लाइन, एक पानी की मेन फायर हाइड्रेंट लाइन होती है किसी बिल्डिंग में या किसी आपकी जो क्या कहते हैं किसी कंपनी में। तो ये लाइनें गई हुई होती हैं। तो क्या लिखा है कि कंपनी या किसी बिल्डिंग में आग लगने पर वाटर की मेन फायर हाइड्रेंट लाइन से पानी की सप्लाई के द्वारा फायर हाइड्रेंट पॉइंट से डिलीवरी होज को जोड़कर फायर को बुझाना फायर हाइड्रेंट सिस्टम कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे कि किसी बिल्डिंग में फायर हाइड्रेंट लाइन में होज पाइप को जोड़कर, मेन फायर हाइड्रेंट जो लाइन होती है उससे जोड़कर होज पाइप को आग को बुझाना फायर हाइड्रेंट सिस्टम कहलाता है मेरे प्यारे बच्चों। बहुत शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे। आगे अगर बात करिए, लिखा है
टाइप्स ऑफ फायर हाइड्रेंट। मेरे प्यारे दोस्त, फायर हाइड्रेंट के प्रकार या फायर हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा, टू टाइप्स ऑफ फायर हाइड्रेंट। हाइड्रेंट मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नंबर एक ग्राउंड टाइप हाइड्रेंट और नंबर दो पोस्ट एंड पिलर टाइप हाइड्रेंट। मेरे प्यारे बच्चों, और भी चार प्रकार के हाइड्रेंट होते हैं जो लोग आपको पढ़ाते हैं कई जगह। वो अब तो वो बेटा जब का यूज ही नहीं होता है तो वो चीज पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं है। जब उस चीज का प्रयोग ही नहीं होता है, कहीं कंपनी में वो लगे ही नहीं मिलेंगे आजकल आपको, तो उसका पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, जो अभी हमारा मॉडर्न चल रहा है, चीजें बदल गई। पहले हम कीपैड फोन का यूज करते थे, आज कोई पूछता है उसको? नहीं पूछता। उसके बारे में जानने से भी कोई फायदा नहीं है। आजकल आपको पता है एंड्रॉयड फोन चल रहे हैं, सब टच फोन चला रहे हैं, तो टच फोन के बारे में जानना जरूरी है। ऐसे ही वो जो पहले चार प्रकार के हाइड्रेंट चला करते थे, वो बहुत पहले जमाने की बात थी। अभी मेरे प्यारे दोस्त, कंपनियों में आपको यही दो हाइड्रेंट ज्यादातर सब जगह लगे हुए मिलेंगे और यही लगाए जाते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे सिर्फ। मेरे प्यारे दोस्त, टाइप्स ऑफ फायर हाइड्रेंट, तो ध्यान रखना, कोई पूछे हाइड्रेंट कितने प्रकार के होते हैं, तो हाइड्रेंट मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक मेरे लाल आ जाएगा ग्राउंड टाइप हाइड्रेंट और नंबर दो मेरे प्यारे दोस्त आ जाएगा पोस्ट एंड पिलर टाइप हाइड्रेंट। दोनों का फोटो मैं यहां पे लगा दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार तरीके से देख लेना आप। सबसे पहले देखेंगे नंबर एक ग्राउंड टाइप हाइड्रेंट। हेडिंग पड़ी हुई है कि ग्राउंड टाइप हाइड्रेंट किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त बहुत शानदार तरीके से समझेंगे। ग्राउंड टाइप हाइड्रेंट, यह हाइड्रेंट जमीन से एक पिट को खोदकर बनाया जाता है। मेरे प्यारे दोस्त, यह हाइड्रेंट जमीन में एक गड्ढा खोदा जाता है। जमीन होती है, उसमें एक गड्ढा खोद के, जैसे हम लोग बोरिंग के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, अपने खेतों में बोरवेल जब हम लगवाते हैं तो वहां एक गड्ढा खोदा जाता है। गड्ढा खोद के नीचे से पानी लाया जाता है और फिर वहां एक बोरिंग के टाइप में या बोरवेल का गड्ढा बना करके और हम लोग जमीन के अंदर उसको पाट देते हैं। ऐसा ही होता है ना, जमीन के बिल्कुल बराबर रखते हैं उसको। ऐसे ही बिल्कुल सेम टू सेम ये होता है मेरे प्यारे दोस्त। यह हाइड्रेंट जमीन में एक पिट को खोदकर या गड्ढे को खोदकर बनाया जाता है तथा यह जमीन के लेवल से अंदर रहता है। कहने का मतलब जो जमीन होती है, जमीन के लेवल के अंदर रहता है, जिसे लोहे या प्लास्टिक के ढक्कन से ढक दिया जाता है। कंपनियों में जहां जहां इसको बनाया जाता है वहां पर इसको क्या करते हैं, लोहे के ढक्कन के द्वारा या प्लास्टिक के बड़े से ढक्कन के द्वारा, जैसे गटर के ढक्कन होते हैं ना, इसी प्रकार के ढक्कन से इसको ढक दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है। अगर कभी फायर फाइटिंग की आवश्यकता होती है तो मेरे प्यारे दोस्त क्या लिखा है, इसका यूज वाटर सक्शन के लिए किया जाता है। मतलब इसका यूज पानी को खींचने के लिए, इसका यूज पानी के सक्शन मतलब खींचने के लिए, इसका यूज पानी को खींचने के लिए या इसकी नीड पड़ने पर, इसकी आवश्यकता पड़ने पर इसके आउटलेट को पाइप जोड़कर ऊपर निकाल दिया जाता है। इसका जो आउटलेट पॉइंट होता है जहां से पानी निकलता है, एक बोरवेल की तरह होता है, बिल्कुल सेम टू सेम। उस बोरवेल में चूड़ियां होती हैं, आप लोगों ने देखा, या तो चूड़ियां होती हैं या तो उसको बोल्ट कस के हम लोग एक पाइप जोड़ के ऊपर निकाल लेते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम इसका सिस्टम होता है। इसके आउटलेट पर चूड़ियां बनी होती हैं, वहां इसको या तो कस लेंगे, कस के एक स्टैंड पाइप लगा लेंगे, एक पाइप जोड़ करके उसको थोड़ा सा ऊपर निकाल लेते हैं और उस पाइप में ऑलरेडी हाइड्रेंट पॉइंट जुड़ा हुआ रहता है। सिर्फ उसको कसना है और हाइड्रेंट पॉइंट लगा के काम चालू हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। उसका प्रयोग ज्यादातर फायर टेंडर में पानी भरने के लिए या हम लोग क्या कहते हैं, कहीं आग लग जाती है तो पानी की सप्लाई को देने के लिए इसका पोस्ट एंड ग्राउंड टाइप हाइड्रेंट का प्रयोग करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे, लिखा है पोस्ट एंड पिलर टाइप हाइड्रेंट। पोस्ट एंड पिलर टाइप हाइड्रेंट किसे कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पोस्ट एंड पिलर टाइप, इसका यूज फायर सर्विस में सबसे ज्यादा किया जाता है। आजकल बेटा सबसे ज्यादा प्रयोग अगर किसी का किया जा रहा है तो वो किया जाता है पोस्ट एंड पिलर टाइप हाइड्रेंट। ये आपको जगह जगह कंपनियों में लगे मिल जाएंगे, ये आपको लाइन लगे हुए मिल जाएंगे, ये आपको जमीन से 3 से 4 फीट की ऊंचाई पे मिल जाएंगे लगे हुए।
जगह जगह पर हर 15 मीटर या 30 मीटर की दूरी पर आपको ये लगे हुए मिल जाएंगे। इसी का प्रयोग सबसे ज्यादा आजकल किया जा रहा है। पोस्ट एंड पिलर टाइप हाइड्रेंट, इसका यूज फायर सर्विस में सबसे ज्यादा किया जाता है और यह जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर होते हैं। मतलब जमीन से 4 फीट 3-4 फीट ऊपर पाइप जोड़ करके, नीचे एक पाइपलाइन जा रही है, उसमें पाइपलाइन जोड़ के और इसको इतने ऊंचे पे एक जगह जगह पाइप बना लिए। मैं आपको दिखा दूंगा, फोटो लगा दूंगा, बहुत शानदार तरीके से देख लेना आप। जिसे फिर से देख लेते हैं शुरू से। इसका यूज फायर सर्विस में सबसे ज्यादा किया जाता है और यह जमीन से 3 से 4 फीट ऊपर होते हैं तथा यह फायर हाइड्रेंट लाइन में 15 से 30 मीटर दूरी पर होते हैं। इनको 15 से 30 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, जिसे फायर हाइड्रेंट पॉइंट कहते हैं। इसको खोलने तथा बंद करने के लिए, मतलब फायर हाइड्रेंट पॉइंट को खोलने तथा बंद करने के लिए उसमें एक बाल्ब लगा होता है, जिसे ऑपरेटिंग व्हील कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे ऑपरेटिंग व्हील कहते हैं। बहुत शानदार तरीके से आप देख लेना कि क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों ऑपरेटिंग व्हील। और मैं आपको बताऊं, अब हम एक हेडिंग और डालेंगे कि पार्ट्स ऑफ फायर हाइड्रेंट, कि फायर हाइड्रेंट में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, फायर हाइड्रेंट के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। ये यहां तक देखो मेरे प्यारे दोस्त, यहां लिखा हुआ है बच्चों, यहां क्या लिखा है देखेंगे, यहां पे क्या लिखा है, यहां लिखा है पार्ट्स ऑफ फायर हाइड्रेंट। मेरे प्यारे बच्चों पार्ट्स ऑफ फायर हाइड्रेंट क्या है? तो पार्ट्स ऑफ फायर हाइड्रेंट, ये फायर हाइड्रेंट के पार्ट होते हैं। फायर हाइड्रेंट में इतने पार्ट होते हैं। नंबर 1 है हाइड्रेंट पिट होता है, नंबर 2 हाइड्रेंट कवर होता है, नंबर 3 हाइड्रेंट ब्लैंक कैप होती है, नंबर 4 हाइड्रेंट पाइप होता है, नंबर 5 हाइड्रेंट बाल्ब होता है, नंबर 6 बेटा होता है हाइड्रेंट पॉइंट। ये इतने पार्ट बेटा मेन होते हैं। और लास्ट एक अगर यहां पे लिखना चाहो तो लिख लेना आप लोग हाइड्रेंट, मेरे प्यारे दोस्त हाइड्रेंट बेस। क्या लिख लेना? हाइड्रेंट बेस। नंबर 7 अगर लिखना चाहो यहां तो लिख लेना हाइड्रेंट बेस। हाइड्रेंट बेस, बेस का मतलब है जहां पे लास्ट में फायर हाइड्रेंट की चूड़ियां कसी जाती हैं पाइप की, उसको कहते हैं फायर हाइड्रेंट बेस। तो फायर हाइड्रेंट का एक पिट होता है, एक गड्ढा होता है मेरे दोस्त, एक फायर हाइड्रेंट का कवर होता है उसको ढकने वाला, फायर हाइड्रेंट की एक ब्लैंक कैप होती है उसमें लगाने वाली, उसके बाल्ब में लगाने वाली, एक पाइप के थ्रू उसको ऊपर लाया जाता है फायर हाइड्रेंट को, वो पाइप की बात हो रही है। फायर हाइड्रेंट का बॉल्ब होता है एक, जैसे लैंडिंग बॉल्ब भी कहते हैं। हाइड्रेंट पॉइंट होता है उसी बना हुआ जहां पर बल्ब को पाइपलाइन में फिट कर दिया जाता है, उसको कहते हैं हाइड्रेंट पॉइंट। एक होता है हाइड्रेंट बेस, जहां सबसे नीचा जो नीचे होता है हाइड्रेंट का, उसको कहते हैं बेस। मेरे प्यारे दोस्त बहुत शानदार तरीके से आप समझ गए होंगे। कल हम इसी चैप्टर का मेरे प्यारे दोस्त पढ़ेंगे फायर